10 लाख का घोड़ा और 10 करोड़ का कोड़ा। ये वाक्य सुनकर आप चौंक गए होंगे, थोड़ा अजीब भी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जब आप पूरा मामला जानेंगे तो आप और भी चौंक जाएंगे। जो वाक्य मैंने अभी बोला है हूबहू वैसा ही कारनामा छत्तीसगढ़ के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ने कर दिखाया है। आप खुद सोचिए कि किसी मशीन को सुधरवाने के लिए आप कितना पैसा खर्च करेंगे। जाहिर है कि आप मशीन की कीमत से ज़्यादा पैसा तो किसी भी सूरत में खर्च नहीं करेंगे। ये बेहद सामान्य यानी कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा अनोखा कारनामा हो चुका है जिसका खुलासा आज हम इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मशीनों की मरम्मत में उनकी कीमत से 100 गुना ज़्यादा पैसे खर्च कर डाले हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि लाखों की मशीनों पर करोड़ों की रकम खर्च करने के बाद भी मशीनें बंद पड़ी हैं। है ना कमाल की बात। जबकि ये मशीनें छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें उन बीमारियों की जांच इनके ज़रिए होती है जिनमें छत्तीसगढ़ अव्वल है और जिन पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज़्यादा फोकस है। क्या है ये पूरा मसला, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। यह है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बना स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां बीते 3 साल में ना जाने कितने बड़े बड़े कारनामे हो चुके हैं। लेकिन जो कारनामा हम इस रिपोर्ट में बता रहे हैं वो सुनकर आप न केवल दंग रह जाएंगे बल्कि सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मशीनों को सुधरवाने में उनकी कीमत से 100 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए हैं। ये खुलासा दासूत्र की पड़ताल में हुआ है। मेडिकल कॉलेज में खून की जांच के लिए कुछ एडवांस्ड मशीनें खरीदी गई थीं जिनकी कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए है। इनकी मरम्मत के लिए कॉलेज मैनेजमेंट को 3 साल में 10 करोड़ रुपए मिले थे। यानी ये फंड नई मशीनें खरीदने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ठीक कराने के लिए दिया गया था और ये रकम मेडिकल कॉलेज के हिसाब में खर्च होना बता दी गई। यानी 10 लाख रुपए की मशीनों को सुधरवाने में 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि इतने में ऐसी 10 से ज्यादा नई नवेली मशीनें आ जाती। और भी हैरानी की बात यह है कि 100 गुना से ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद ये मशीनें अभी बंद ही बताई जा रही हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन 5 अगस्त 2023 से बंद पड़ी है। इसी तरह फुली ऑटो एनालाइजर मशीन 10 जनवरी 2023 से, ब्लड सेल काउंटर 16 जनवरी 2025 से, पीएम केयर ऑक्सीजन प्लांट 25 जुलाई 2024 से, बैकमैन कॉल्टर 1 जुलाई 2013 से, सेमी ऑटो एनालाइजर 1 अप्रैल 2020 से, ऑटोमेटेड हिस्टोकाइनेटिक टिश्यू प्रोसेसर 2018 से, सीबीसी मशीन 2019 से, सिसमैक्स कॉर्पोरेशन मशीन 2023 से, सेमी ऑटोमेटिक ब्लड एनालाइजर 2023 से, पोर्टेबल ट्यूब 2024 से और ऑटोक्लेव मशीन 2023 से बंद पड़ी है। अब इन मशीनों को सुधरवाने में खर्च का ब्यौरा देखें तो 2021-22 में इन पर 2 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए थे, 2022-23 में 3 करोड़ 46 लाख और 2023-24 में 3 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस तरह 2021 से 2024 तक कुल 9 करोड़ 75 लाख रुपए उड़ाए जा चुके हैं। फिर भी मशीनें किसी काम की नहीं है। ये सभी मशीनें खून की जांच के लिए हैं और आदिवासी राज्य छत्तीसगढ़ में खून से जुड़ी कई बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया वगैरह, जिनके उपचार में ये मशीनें बेहद कारगर साबित होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 20% महिलाओं में सिकल सेल और 47% महिलाओं में एनीमिया पाई जाती है। ये बीमारी जानलेवा मानी जाती है, जिनका पता खून की जांच से ही चलता है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में यही मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। अब आपको मेडिकल कॉलेज का एक और कारनामा बताते हैं। इसके अस्पताल के भवन की मरम्मत के लिए भी 3 साल में 50 लाख रुपए का फंड आ चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, टॉयलेट की समस्या है, सभी वार्डों, विभागों और ओपीडी ब्लॉक में सीपेज की समस्या है। अब इन पर साल दर साल खर्च का आंकड़ा देखें तो 2021-22 में 22 लाख, 2022-23 में 20 लाख
और 2023-24 में 12 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ये सरकारी सिस्टम है जहां जनता के पैसों की सिर्फ बर्बादी होती है, यानी घोड़े की कीमत से सैकड़ों गुना ज्यादा का चाबुक यानी कूड़ा खरीद लिया जाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।